जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों 26 दिसंबर 2022 के मुख्य करंट अफेयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और आज कुछ अच्छे क्वेश्चन बने हैं तो आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, भारत सरकार के अनुसार 2025 तक, ध्यान रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट यह अनाउंस्ड किए हैं कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, ठीक है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है, टीबी बीमारी होती है, इसे 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस किया गया है कि इसे समाप्त करना है। और टीबी किससे फैलता है? तो टीबी एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरिया जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर एक मिसाइल लगाए हैं जिसका नाम प्रलय मिसाइल। ध्यान रखिएगा, तो प्रलय क्या है? एक मिसाइल है। इसकी दोस्तों मारक क्षमता की बात करें तो 150 से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक है। और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड आपके पास आ चुका है। इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने 2023 में यह प्लान किए हैं कि 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण पूरे भारत में करेंगे। और ग्रीनफील्ड जब एयरपोर्ट का निर्माण दोस्तों होगा, हवाई अड्डे का निर्माण होगा, इससे वहाँ पे बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो इन्वायरमेंट हमारा स्वच्छ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू जी है वो 26 से 30 दिसंबर तक तेलंगाना में शीतकालीन प्रवास लेंगे। तो ऐसे कई बार सवाल दे देता है कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस क्षेत्र में प्रवास लिए थे 4 दिन का? तो 26 से 30 दिसंबर तक तेलंगाना में शीतकालीन प्रवास लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ, ये आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो दोस्तों रोडवेज था उसका नाम क्या पड़ गया है? कर्तव्य पथ। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जब एक अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की समाप्ति हो जाएगी तब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। फिलहाल यही याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव जो हो रहा है वह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, समानता का अधिकार, इक्वलिटी का जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सीपीएन और एमसी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड, याद रखिएगा, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया पीएम बना दिया। तो आपको इजी याद रखना है, प्रचंड याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि इनका पूरा नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया प्रधानमंत्री बनाया। तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर प्रचंड जी बन चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। तो ऐसे कई बार रैंडमली सवाल पूछ देते हैं फैक्चुअल में कि हाल फिलहाल में किस राष्ट्रपति को 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नए साल से उड़ीसा में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उसका बहुत बड़ा टाउन एरिया राउरकेला में आयोजित किए जाएंगे। तो सीधा सा सवाल है कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में होंगे, ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और वहाँ के यदि सीएम की बात करें, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार वाले स्टूडेंट इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। सीमांचल, सीमांचल मतलब अररिया। अररिया एक दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है। सीमांचल के महत्वपूर्ण फारबिसगंज रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है।
मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले मिथिला क्षेत्र में की गई थी और राजा जनक को इसका मेन रूप से जो है ना संस्थापक माना जाता है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मधुबनी पेंटिंग का दूसरा नाम क्या था, तो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक समय में इसकी शुरुआत बहुत सारे मिथिला गांव की महिलाएं के द्वारा दोस्तों किया गया और इसमें क्या होता है, अलग अलग चित्रकारी को दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय पीएम के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो वीर बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस के रूप में तो 26 दिसंबर को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो सिख के 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था जोरावर सिंह जो मात्र 7 साल के थे और दूसरे पुत्र 5 वर्ष के थे बाबा फतेह सिंह। इसको मुगलों ने मारा था। तो आप इमेजिन कीजिए, मात्र 7 साल के नाबालिग 5 साल के नाबालिग को हत्या कर दिया गया था लाहौर जैसे क्षेत्रों में। तो इन्हीं दोनों के यादों में भारतीय प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। और ये दोनों कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके पास आ चुका है। 2004 में इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा, 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 9.1 तीव्रता वाले अर्थक्वेक भूकंप आया था, जिससे हिंद महासागर में भी सुनामी आ गई थी और भारत के बंगाल की खाड़ी में भी यह प्रक्रिया या यह प्रलयकारी अनुभव देखने को मिला। भारत का जो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, वह पूर्ण रूप से जलमग्न, ये कई बार पूछा गया है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है पूर्ण रूप से लुप्त कब हो गया, तो 2004 में जो सुनामी आई थी। और इसमें एक अनुमान लगाया गया है कि 2.5 लाख लोग मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। महान क्रांतिकारी नेता सरदार उधम सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और ये मुख्य रूप से जो जलियांवाला बाग 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इनके नरसंहार की प्रत्यक्ष गवाह थे, क्योंकि ये उस समय बच्चे थे और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में थे। इस समय 1924 में ये गदर पार्टी से जुड़े और 13 मार्च 1940 को यह लंदन में अंग्रेज अधिकारी माइकल ओ डायर को गोली मार दी और 31 जुलाई को 1940 में इन्हें फांसी दिया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में हाल फिलहाल में पूछा गया है। ठीक है, कि जो उधम सिंह थे किसको गोली मारी, तो माइकल ओ डायर को इन्होंने गोली मार दी, बाद में इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सन 1975 की बात करते हैं। 1975 में दुनिया के पहले यात्री सुपरसोनिक जेट जो विमान था उनका नाम था टुपोलेव 144। इसका निर्माण रशियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और यह पहली उड़ान रूस की राजधानी मॉस्को से कजाकिस्तान तक भरी थी। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी सवाल बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, थोड़ा बड़े अच्छे से आप लोग देखिएगा। सवाल है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अटल किन के नाम से रखा गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया। ठीक है, इस तारे की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस तारे को पृथ्वी से दूरी, इस तारे की पृथ्वी से दूरी लगभग 392.01 प्रकाश वर्ष है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत इस तारे का पंजीकरण नंबर, तो इस तारे का जो नाम है CX16408 है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक
और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आगे इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किए थे। और यही दोस्तों ये पहले बंदे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भी भाषण दिए थे। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया था और इन्हीं के अवसर पर या इनके जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन। आज दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।